दुरानी साहब की एक स्टेटमेंट गुज़श्ता रोज़ सामने आई। कुछ दिनों से वो बहुत एक्टिव थे। उन्होंने मुख्तलिफ पोलिटिकल प्लेयर्स के मबैन एक मीडिएटर को रोल प्ले करने की भी कोशिश की। वो कहते हैं कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो 77 के इलेक्शन की याद ताज़ा कर रहे हैं, और जिस तरीके से कागजात नामजदगी और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से कदगनें लगाई गई हैं, ये इलेक्शन नहीं, इस इलेक्शन की बात हो रही है। तो मैं जानना चाहूँगा, मोहम्मद दुरानी साहब इतनी क्रिटिकल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और उसके साथ जिस सूरत हाल का एक पार्टी को सामना है, तो किस तरीके के साथ इस सारे प्रोसेस के ऊपर हम अवाम का और सियासी जमातों का एतमाद कायम कर पाएंगे कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वो नताइज को भी दिल से कबूल कर सकें? बहुत शुक्रिया सुहेल। इनफैक्ट मेरा ख्याल में इससे पहले ये बात हो रही थी। मोहम्मद अली दुरानी साहब पहले शख्स नहीं है कि जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक न्यूट्रल आदमी की जानिब से भी इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है तो मेरा ख्याल में फिर हमारे मुक़्तदर हलकों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान, अगरचे हम कहते रहते हैं एक जुमला बड़ा मारूफ हो गया कि शायद नाजुक दौर से गुजरा है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल वाकई बड़ी संगीन और संजीदा है। और ऐसे में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें या फिर विक्टिमाइजेशन की बात करें तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं। गोया कि ऐसा नहीं है कि शायद ऐवान सदर में बैठा तहरीक इंसाफ का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये फरमा रहे हैं, कभी वो खतूत लिखते हैं, कभी वो स्टेटमेंट की शक्ल में, कभी इंटरेक्शन में ये बात करते हैं। यहाँ तक कि मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तहरीक इंसाफ के लोग जब गए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला लेके, तो उन्होंने जो शिकायत है उनको दुरुस्त तस्लीम किया है। और यही वजह है कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी तौर पे हिदायत जारी हुई हैं कि इन मामलात को देखा जाए और इनको रिज़ॉल्व किया जाए। तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1977 और ये जो आज का दौर है इसमें मुमासलत ज़रूर है। उस वक्त तो मेरे ख़्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहा जाता था, उस इलेक्शन को डिप्टी कमिश्नर का इलेक्शन कहा गया था और कहा यह गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जितवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस को यूज़ किया गया और लोगों को मजबूर किया गया कि तो आज भी हर तरफ डिप्टी कमिश्नर्स का हमें राज नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे जब आरओज इसी तरह के लोग लिए गए हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और जुडिशरी से नहीं लिए गए, तो मेरा ख्याल में एक दफ़ा फिर वही या तो हर बार आजमाया जा रहा है या कम अज़ कम जो अगर कहा जा रहा है तो उसमें को हमें कोई इतना ये नहीं लगता कि शायद एक सियासी जमात विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए ऐसा कह रही है। एक स्कीम हमें नज़र आ रही है कि शायद कुछ इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं। तो मोर इम्पॉर्टेंटली सुहेल, लोग जो इसके बाद के सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, कि अगर इलेक्शन को आप इस अंदाज में कंडक्ट करेंगे कि एक सियासी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे के उसको पार्टी हेड से महरूम करेंगे, कहा यह जा रहा है कि उनको बल्ले का निशान नहीं मिलने पा रहा, या उनके जो मफरूर लोग हैं वो बेचारे कहीं से अगर या उनके फैमिलीज़ के लोग जब नॉमिनेशंस पेपर जमा कराने जा रहे हैं उनकी ख़वातीन तक को हरासा किया जा रहा है। तो इस इलेक्शन को पहले दिन से आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, और मैं ये यकीन से बतौर एक